अब जकोबियन तो हमने इसका ले लिया, अब हमें क्या करना है कि हमने उसकी लिमिट भी फाइंड करनी है, लिमिट आर और थीटा की फाइंड करनी है। अब देखें आर जो होता है वो हमारे पास रेडियस होता है, और रेडियस सर्कल का जो रेडियस होता है उसकी लिमिट हमारे पास होती है 0 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब जो थीटा है इसकी लिमिट कैसे हमने फाइंड करनी है कि अब देखें हमारे पास जो x था वो भी पॉजिटिव था और y भी पॉजिटिव था। अब x जो है वो पॉजिटिव कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है x जो है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है, और y जो पॉजिटिव होता है वो यहाँ से लेके यहाँ तक पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो अब ये देखें हमारे पास जो कॉमन एरिया आ रहा है वो हमारे पास कौन सा आ रहा है, ये वाला, ठीक है, 0 से π/2 तक। तो इसलिए हम इसकी जो लिमिट लिखेंगे वो हम ये कॉमन एरिया वाली लिखेंगे जो 0 से लेके π/2 तक है, ठीक है, थीटा की। अब देखिए वो तो हमने काम कर लिया, जकोबियन भी फाइंड कर लिया, लिमिट भी हमने उसकी डिफाइन कर ली है। अब क्या करेंगे कि अब हम उसको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो हमने वैसे ही फंक्शन जो लिखा था f(x,y) वो हमने उस फंक्शन में सिर्फ वैल्यूज पुट की हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा x और y की फॉर्म में कौन सा फंक्शन बन रहा है। बाद में हम उसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे आर और थीटा में, ठीक है। तो अब x और y की फॉर्म में अगर हमने उसको किया तो वो हम किस तरीके से हम करेंगे, वो हमने जस्ट इस तरह सिर्फ वैल्यू लिखे हैं। ये जो कोबियन आप लिखे ना लिखें इज इक्वल है, ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है। बाकी अब यहाँ पर देखें, इसलिए इसमें अपनी मर्जी है, जब ट्रांसफॉर्म करते हैं तब हर हाल में इसको लिखते हैं। तो अब यहाँ पर देखें जब हमने x और y की फॉर्म में लिखा है तो अब हमने ये जो फंक्शन हमने सबसे पहले डिफाइन किया था कि x और y जो फंक्शन है वो हमारा किसके इक्वल है, हमने सिर्फ वो लिख दिया और उसके साथ dx और dy सिर्फ हमने एक्स्ट्रा लिखा है और कुछ भी नहीं किया। अब इसके ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू r एंड थीटा, ठीक है। वो हमने किस तरह से करनी है, वेट अ मिनट, या इस तरह करेंगे कि अब देखें जहाँ जहाँ हमारे पास x है वहाँ वहाँ हम r रिप्लेस करेंगे, जहाँ जहाँ हमारे पास y है वहाँ वहाँ हम थीटा रिप्लेस करेंगे। तो अब यहाँ पर देखें हमारे पास यहाँ पर x है, ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर दी r cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखें ये x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, r के, वो हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। और साथ में अभी हमने प्रूव भी किया है, ठीक है, कि वो वैल्यू ये देखें जो z का फंक्शन है वो हमारे पास किसके इक्वल है, x प्लस वाई इज इक्वल टू r के, तो वो हमने जस्ट r लिख दिया यहाँ पर। बाकी जो है हमने सिर्फ x की जगह r कोस के रिप्लेस किया और साइन की जगह हमने y की जगह हमने r साइंस के रिप्लेस कर दिया। जकोबियन था, जकोबियन हमने साथ जकोबियन की जो वैल्यू हमारे पास आई है 2r साइन थीटा कोस थीटा वो लिख दिया और डी आर और डी थीटा जो फॉर्म लेके आए। अब यहाँ पर देखें, अब थोड़ी सी कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास आंसर ये आ गया। कैलकुलेशन किस तरह की है ये देखें, वो मैंने अलग किया हुआ है। जिसमें बिल्कुल सिंपल से कैलकुलेशन किया वो पूरी स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर लिख दी है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको ओपन किया, देखें सबसे पहले जो ओपन किया वो मैंने किया इसको, ठीक है। अभी देखें r है, r का अलग इसकी पावर ले ली b1 माइनस 1, ठीक है, और कोस स्क्वायर थीटा किया, जब ये यहाँ पर स्क्वायर है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2b1 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2 आ जाएगा, 1 है ना, तो 2 1 जा 2, ठीक है, और माइनस जो है वो साइन का वैसे आ जाएगा, और ये कोस है तो इसलिए पहले थीटा में आ गया और दोबारा थीटा में आ गया, ठीक है। जब हमारे पास पावर बेसिस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है या सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो इसी तरह हमारे पास जब इस तरह मतलब सब्ट्रैक्शन में लिखा गया तो हम उसको इस तरीके से हम बेसिस को ब्रेक कर सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ये स्टेटमेंट है। अब यहाँ पर भी हमने क्या किया कि r को पहले b2 - 1 अलग ले लिया और साइन 2 थीटा 2b, मतलब इसके साथ जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा, माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा। यहाँ पर बाकी पूरी स्टेटमेंट ऐसे लिख दी। अब यहाँ पर देखें कि जितनी भी आर वाली टर्म थी वो मैंने यहाँ पर अलग लिखी। आर वाली टर्म में ये अंडरलाइन जिसपे किया वो है b1 - 1 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर b2 - 1 ये अलग से लिख दिया और यहाँ पर एक ये वाला r यहाँ पर लिख दिया तो +1 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये कोस वाली जो थी वो सारी टर्म अलग लिख दी, उनकी पावर जो है वो ऐड करवा दी, 2b1 यहाँ से, फिर उसके बाद कोस -2 आ गया और यहाँ से कोस एक ये वाला 1 ऐड हो गया, यहाँ से इसी तरह साइन का भी हो गया। अब इसकी कैलकुलेशन की है 2 -2 + 1 तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर ये जो r है इसकी वैल्यू ये आ जाएगी, कोस मतलब r की पावर में ये आ जाएगा, कोस थीटा की पावर में 2b1 - 1 आ जाएगा, साइन थीटा की पावर में 2b2 - 1 आ जाएगा और बाकी पूरी स्टेटमेंट वैसे ही रहेगी। तो हमने जस्ट इसकी जगह पूरी वैल्यू की जगह सिर्फ ये वैल्यू रिप्लेस की और साथ में ये भी ऐसे ही उतारा, ये देखें, ठीक है।
और साथ में हम ये देखें, और साथ में हमने उसकी जो अभी हमने लिमिट्स निकाली हैं वो हमने लिख दिया है। अब हमने क्या करना है, हमने आर की डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है, इसलिए हम उसको थीटा के लिहाज से इंटीग्रेट करेंगे। जब हमने उसको थीटा के लिहाज से इंटीग्रेट करना है तो आर की तो ये लिमिट रहेगी और थीटा की यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी 0 से जो π/2 है, ठीक है। और यहाँ पर जो आर की जितनी भी टर्म यूज़ हो रही हैं वो सारी एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होगी, इसलिए वो साइड पर लिख दी यहाँ इस टर्म में से, ठीक है। अब डी आर है ये हमने साइड पर लिख दिया, यहाँ से आर की ये वाली जो वैल्यू है वो हमने साइड पर लिख दी, ई की पावर में जो -AR है वो हमने साइड पे लिख दिया, और बाकी बी का ये वाला जो फंक्शन है वो लिख दिया यहाँ पे। और कोस की जो है हमारे पास मतलब जहाँ जहाँ हमारे पास थीटा है वो वैल्यूज़ हमने अलग कर ली हैं, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू अब इसके ऊपर हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। तो अब देखें ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है बीटा का, वो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को जो फॉलो करता है वो बीटा फंक्शन होता है उसका। तो वो किस तरीके से बन रहा है ये देखें, ये जब इस टर्म को हम इस तरह लिख सकते हैं कि बीटा और एम और एन, मतलब दो पैरामीटर हैं एम और एन, और उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसी तरह हमें पूरा फंक्शन वो वैसे ही गिवन है, यहाँ पर सिर्फ हमारे पास एम की जगह B1 और एन की जगह B2 है। तो हम जस्ट इसकी जगह क्या करेंगे कि हम B1 और B2 का पैरामीटर एज्यूम कर लेंगे, इनके एम की जगह जो हमारे पास क्वेश्चन में हम वो लिख देंगे, ठीक है। जो हमारे पास है B1 और B2 है। अब यहाँ से इसको जब ओपन करेंगे इसके अकॉर्डिंगली तो वो B1 और B2 आ जाएगा, और यहाँ पर B1 + B2 आ जाएगा। ये वैल्यू, ये ऊपर वाली जो वैल्यू है ये इसके साथ कट आउट हो जाएगी, और रिमेनिंग पार्ट हमारे पास ये रह गया, ठीक है। और 0 से R तक है। अब ये देखें ये जो है ये गैमा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। और इसकी जो लिमिट है वो भी हमारे पास क्या है, 0 से +∞ तक। तो ये ही हमने बेसिकली फाइंड करना था। थैंक यू।